जैसे ही इस शख्स को इक़्तिदार जाता नजर आया, इसने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। हमने तो जुल्म सहने के बावजूद कौमी राज फाश नहीं किए। कायद नून लीग नवाज शरीफ का हारूनाबाद में जलसे से खिताब, कहा हमें तो तमाशा बना दिया गया। ऐसे ऐसे नुकसान हुए कि तलाफी नहीं हो सकती। एक मरतबा नहीं, तीन मरतबा हटाया गया। मरियम नवाज बोली, नवाज शरीफ पर जुल्म करने वालों का इबरतनाक अंजाम हुआ। बानी पीटीआई की सजा पर नवाज शरीफ ने तो किसी को मिठाई नहीं खिलाई। तीर पर ठप्पा लगाएं, मैं आपके लिए शेर के शिकार का बंदोबस्त करूंगा। उनका क्या बनेगा जो ठंड की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। उनको कहना चाहता हूं 8 फरवरी को डीआई खान में तीरों की बारिश होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गनगरज, कहा हमारा सर कट सकता है लेकिन किसी के सामने झुक नहीं सकता। मुल्क खतरे में है, दहशतगर्द सर उठा रहे हैं। पुराने रिवायती सियासतदानों को फिक्र नहीं, रावण वाले यूं या कोई और उनके एहसास ही नहीं। कहूटा में भी पीपल्स पार्टी का जलसा, साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा हम मुल्क को बुरे हालात से निकालना जानते हैं, पहले भी निकाला है, अब भी निकालेंगे। अवाम ने साथ दिया तो मुल्क की तकदीर बदल देंगे। नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा गया तो मुल्क में करप्शन कम हो रही थी। पीटीआई के दौर में करप्शन ऊपर गई। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का लाहौर में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा हमारे पास तेल है ना गैस। नौजवान नस्ल मुल्क का सरमाया है, इख्तिदार में आकर नौजवानों को तालीमी वज़ाइफ देंगे। तहरीक इंसाफ का साइफर केस में बानी पीटीआई की सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का फैसला। पीटीआई लीगल टीम ने दरखास्त तैयार कर ली। तहरीरी फैसला मिलने के बाद लीगल टीम हाई कोर्ट से रुजू करेगी। बैरिस्टर गौहर की कारकुनात से पुरअमन रहने की अपील, कहा बानी पीटीआई फैसले पर परेशान नहीं, कारकुन भी मुश्तइल न हो। वकील अली जफर ने कहा ये फैसले नहीं, महज कागज का टुकड़ा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने साइफर केस का फैसला कानून के मुताबिक करार दे दिया। एहसन इकबाल ने कहा साइफर केस में अदालत ने नर्म फैसला दिया। जावेद लतीफ बोले पीटीआई चाहती थी कि इलेक्शन से पहले सजा हो ताकि हमदर्दी बटोरे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी पीटीआई ने कहा था कि साइफर के साथ हमने खेलना है, रियासत पर हमला करने वालों के साथ यही सुलूक होना चाहिए। शर्जील मेमन ने कहा कि ये संगीन नौयत का मुकदमा था, कौम को गुमराह करने की कोशिश की गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने कहा कि ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे मुल्क को नुकसान हो, जो किया वो भुगतना तो पड़ेगा। कानूनी माहिरीन का साइफर केस के फैसले पर मिला जुला रद्द अमल। अशतर औसाफ कहते हैं अदालत ने कानून के मुताबिक सजा सुनाई। आबिद जुबैरी बोले केस में जो चार्ज फ्रेम किया गया इसका दिफा नहीं हुआ। कामरान मुर्तजा ने कहा उनके वकीला का अदालत में पेश न होना गलत इक़दाम था। सोशल मीडिया पर इजहार करते हुए आईनी हुदूद क्रॉस ना करें, तनकीद की आड़ में जजेस पर हमले करने की इजाजत नहीं। नून लीगी रहनुमा आजम नजीर तारड़ ने वाजे कर दिया, कहा सुप्रीम कोर्ट ने खुले दिल से कहा कि हर शख्स का बुनियादी हक है। साइफर केस की समाअत खुली अदालत में होनी चाहिए थी। साइफर केस पर आजाद गैर जानिबदार कमीशन का मुतालबा करते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह का कहना है साइफर केस के हकायक पूरी कौम के सामने आने चाहिए। मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड नैप केसेस में बानी पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। तफसीली वजूहात तहरीरी फैसले में जारी की जाएंगी। बानी पीटीआई ने तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड नैप केस में जेल ट्रायल चैलेंज किया था। तीन तलवार पर पीटीआई रैली में हंगामा आराई का मामला। पीटीआई के कारकुनों को अदालत से बाहर से पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों ने हिफाजती जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था। जमानत हासिल न करने वाले कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में लिया।
सहाफियों को हिरासत करने से मुतालिक असखुद नोटिस की समाअत, इलेक्शन तक सहाफियों को नोटिस पर कार्रवाई मौखर करने की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट ने PFUJ को फरीक बनने की इजाजत दे दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इलेक्शन के बाद दोबारा नोटिस जारी किए जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने नोटिस की शक्ल ही नहीं देखी तो क्या हुक्म जारी करें, कोई कागज दिखाएं, केस में आगे कैसे बढ़ें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कानून नहीं, जो कानून है वो सिर्फ फौजदारी कार्रवाई के लिए है। सदर PFUJ ने कहा कि FIA ने तनकीद और ट्रोलिंग को मिक्स कर दिया है, मीडिया को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। वफाकी काबीना ने FBR की तंजीम 9 की मंजूरी दे दी। रीस्ट्रक्चरिंग पर वजीर खजाना की रिपोर्ट भी मंजूर। कारकर्दगी में बेहतरी के लिए FBR की रीस्ट्रक्चरिंग की जाएगी। काबीना इजलास में अमन अमान की सूरत हाल, आम इंतखाबात की तैयारियों का भी जायजा। इलेक्शन कमीशन ने निगरां वजीर आजम को FBR में इस्लाहात से रोक दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने निगरां वजीर आजम की सेक्रेटरी को मरासला भेज दिया। कहा, ऑर्डिनेंस के जरिए इस्लाहात लाना मुंतखब हुकूमत का काम है। और 31 जनवरी से 4 फरवरी तक मुल्क में मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। मूसलाधार बारिश से बलूचिस्तान के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पोटोहार समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश मुतवक्के। बारिश बर्फबारी के दौरान सयाहों को मुहतात और मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत।